आज होली का त्योहार बीतेगा और कल से सियासी सुगबुगाहट तेज होगी। झारखंड में बीजेपी ने अपने 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आजसू एक सीट पर पत्ते नहीं खोल रहा, लेकिन ये करीब पक्का है कि वर्तमान सांसद सीपी चौधरी रिपीट किए जाएंगे। लेकिन सूबे में सत्ता पक्ष और इंडिया अलायंस ने तस्वीरें साफ नहीं की हैं। ना ही सीट शेयरिंग पर फैसला हो पाया है और ना ही किसी उम्मीदवार का नाम पक्का। खासकर दुमका, धनबाद, लोहरदगा और रांची को लेकर सरगर्मी है। दुमका में बीजेपी ने सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को उतार लड़ाई को रोमांचक कर दिया है। लोगों की नजर है कि क्या जेएमएम भी परिवार वाले को ही उम्मीदवार बनाएगा या फिर चेहरा नया होगा। वहीं रांची राजधानी है, यहाँ संजय सेठ के मुकाबले कौन उतरेगा, इस पर लोगों की निगाहें हैं। तो वहीं लोहरदगा पर कांग्रेस जेएमएम में किचकिच की खबरें आ रही हैं। सीट किसके पाले में जाएगी ये साफ होना बाकी है। तो वहीं धनबाद सीट पर बीजेपी ने ढुल्लू महतो को उतारा है। अब कांग्रेस यहां से किसी अगड़ी जाति का प्रत्याशी देकर मुकाबला रोमांचक बना सकती है। बीजेपी की तरफ से पिछली लोकसभा में 3 क्षत्रिय सांसद थे। इस बार झारखंड में बीजेपी ने किसी पर भरोसा नहीं जताया। ऐसे में कांग्रेस धनबाद में ये दांव खेलने जा रही है। दुमका में बीजेपी ने सोरेन परिवार से पार्टी में शामिल हुई सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया। तो क्या अब इंडिया अलायंस अगर जेएमएम यहां से प्रत्याशी देता है तो क्या सोरेन परिवार का ही कोई उम्मीदवार होगा? यहां से कई सीटें इस बार दिलचस्प हैं। अब तक पत्ते नहीं खोले हैं महागठबंधन ने। इंडिया अलायंस जब ये लिस्ट जारी करेगा तो कई सीटें जहां पर मुकाबला काफी रोमांचक नजर आने वाला है। इस लोकसभा चुनाव में बड़ा सवाल कि जेएमएम दुमका के दंगल में किसे उतारेगा। और दूसरी तरफ धनबाद भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां भी होने की उम्मीद। कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। धनबाद में किसी अगड़ी जाति के प्रत्याशी की तलाश में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग इसी हफ्ते। और सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार सीधे उनके पास चलते हैं। सत्यव्रत, देखिए आज होली का त्योहार बीत जाएगा। रंगोत्सव खत्म होने के बाद एक नया रंग देखने को मिलेगा चुनावी जो फिजा है उसमें। और सबसे दिलचस्प तो ये कि बीजेपी ने अपनी तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो अब तक इंडिया अलायंस ने हालांकि अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी नहीं दिया है, लेकिन इस हफ्ते अगर ये लिस्ट जारी होती है तो कुछ ऐसी सीटें हैं जो बड़ी रोमांचक यहां पर लड़ाई देखने को मिलेगी। खासकर दुमका की बात करें और धनबाद की बात करें तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि होली के रंग बीतते ही चुनावी रंग जो है वो चढ़ने लगेगा। और आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा था कि होली के बाद वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो होली के बाद अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। हो सकता है अब से कुछ घंटे बाद जो है वो इंडिया अलायंस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने सभी 13 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो इस होली के त्यौहार के दौरान अपने क्षेत्र में भले ही होली के बहाने लेकिन घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस मामले में इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो पीछे हैं, क्योंकि अब तक महागठबंधन के लोगों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। राज्य भर की अगर बात करें तो राज्य भर के जो वोटर हैं, जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले जो लोग हैं, उनके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर दुमका से
इंडिया एयरलाइंस जो है वो अपने किस प्रत्याशी की घोषणा करती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जेएमएम के जो लोग हैं, जो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि दुमका से हेमंत सोरेन जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, और लगातार इस तरह की चर्चाएं पार्टी खेमे में महागठबंधन में हो रही हैं। वैसे में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है दुमका लोकसभा का चुनाव, क्योंकि एक और अगर हेमंत सोरेन को जो प्रत्याशी बनाया जाता है, तो दूसरी तरफ आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को दुमका लोकसभा क्षेत्र से जो है वो टिकट दिया है। वैसे में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा जब दो परिवार के लोग आमने सामने होंगे। वहीं दूसरी तरफ यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है महागठबंधन के लोग अगर हेमंत सोरेन को चुनाव में नहीं लड़ाते हैं, तो शिबू सोरेन जो है वो हो सकता है दुमका से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी शिबू सोरेन दुमका से चुनाव लड़ चुके हैं, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुनील सोरेन, उन्होंने शिबू सोरेन को हराया था। तो काफ़ी दिलचस्प राज्य के लोगों के लिए कि इंडिया एयरलाइंस जो है वो दुमका लोकसभा सीट से अपने किस प्रत्याशी की घोषणा करती है, क्योंकि दुमका का जो चुनाव है वो हॉट सीट चुनाव होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो धनबाद के चुनाव को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरह से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो धनबाद लोकसभा लड़ाने का जो निर्णय लिया है, अब तक अगर आप धनबाद का इतिहास देखेंगे आरती, तो धनबाद से अब तक क्षत्रिय समाज के यानी कि राजपूत समाज के लोगों को टिकट मिला है। चूंकि धनबाद की अगर बात करें तो राजपूत बहुल इलाका रहा है, राजपूत वोटरों की जो संख्या है वो धनबाद में सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से यानी कि ढुल्लू महतो को जो है वो धनबाद लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। जाहिर सी बात है कि इस बात का फायदा जो है वो इंडिया एयरलाइंस यानी कि महागठबंधन के लोग उठाना चाहेंगे। उम्मीद है कि धनबाद से इंडिया गठबंधन के किसी वैसे प्रत्याशी को खड़ा किया जाएगा जो क्षत्रिय या फिर राजपूत समाज से है। तो फिलहाल अब तक इंडिया एयरलाइंस के लोगों ने, अब तक महागठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने पत्ते खोल देने से, अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देने से होली के इस त्यौहार में जो है वो चुनाव का फायदा उठा पा रहे हैं। जरूरत है और उम्मीद है कि अब से कुछ घंटे बाद जैसे ही होली का यह त्यौहार बीत जाता है, महागठबंधन जो है वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। यानी कि चतरा, धनबाद, खासकर अगर लोहरदगा की बात करें तो वहां पर किस प्रत्याशी को इंडिया एयरलाइंस से जो है वो टिकट देता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। आरती, तो देखिए अब इंतजार बस इसी का है अब सत्यव्रत कि इंडिया अलायंस की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा कब होती है, क्योंकि अब देर वाकई हो रही है। उम्मीद बस उन प्रत्याशियों को भी है जो इस इंतजार में बैठे हैं कि क्या उन्हें इस बार टिकट मिलने वाला है। तो इंतजार बहुत संभव है कि ये आज, कम से कम आज के बाद ये इंतजार खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका सत्यव्रत। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से अभी भी इंतजार हो रहा है। सस्पेंस अभी भी बरकरार है प्रत्याशियों को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।